Okay, so let's understand full, half and uterine blood. So full half uterine blood, husband and wife, उनका एक बेटा हुआ. वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उनका एक बेटा हुआ. इस वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, इनका एक बेटा हुआ. इसकी डेथ हो गई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, इसका एक बेटा हुआ. अब फुल ब्लड वाले कौन होंगे? जिनका सेम मदर एंड फादर है, दैट इज S1 एंड S3, H2 W2 H1 W1. यूटेरिन ब्लड कौन होगा? जिनकी सेम मदर्स हैं. सो दीज आर S2 एंड S3. S2 सेम मदर, S3 सेम मदर, बट फादर इनके डिफरेंट है. इसके बाद हाफ ब्लड वाले कौन होंगे? जिनकी डिफरेंट मदर्स हैं, जैसे कि S1 एंड S2 डिफरेंट मदर है बट फादर सेम है. S3 एंड S4 डिफरेंट मदर है बट फादर इज द सेम. सो दिस इज फुल, हाफ एंड यूटेरिन ब्लड वाली रिलेशनशिप. अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, जो कि HMA एक्ट के सेक्शन 3G में दे रखा है. इसकी डेफिनेशन दे रखी है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा देयर इज अ ग्रैंडफादर और ही मैरिड ऑफ कोर्स एंड शी विल बी योर ग्रैंडमदर. अब इनसे आपके सपोज आपके पापा, आपके चाचा एंड आपकी बुआ, सपोज उनको हम मंगल आंट बोलते हैं. आपके पापा के आप दो बच्चे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर. सपोज द ब्रदर इज यू. आपकी बुआ और आपके जो चाचा से जो बच्चे हैं, दे विल बी कॉल्ड योर कजन्स. सो आप इन सब से यू कैन नॉट मैरी योर ग्रैंडमदर, यू कैन नॉट मैरी योर अंकल, यू कैन नॉट मैरी योर आंट, यू कैन नॉट मैरी योर फादर्स वाइफ, आप उनसे शादी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मैरी योर ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन नॉट मैरी योर कजन्स, सेम अंकल वाले कजन्स भी, आंट वाले कजन्स भी. तो ये सारे फॉल करते हैं हमारे प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के. अनलेस द कस्टम परमिट्स, एंड कस्टम शुड बी अ वैलिड कस्टम. नाउ वी हैव इन सपिंडा, जो कि हमारा लास्ट एसेंशियल है हिंदू मैरिज का. सो सपिंडा का मतलब होता है, सपिंड मीन्स आपका सेम पिंड है. पिंडदान इज बेसिकली ऑफरिंग सेम राइस केक टू द सेम एंसेस्टर्स. मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आप दोनों के सेम एंसेस्टर्स हैं, सेम पूर्वज हैं, तो आप दोनों शादी नहीं कर सकते. इसका भी केस है नीतू ग्रोवर. शी ट्राइड, दिस इज अ 2024 केस, दिस इज अ वेरी रिसेंट केस. शी ट्राइड एस्टैब्लिशिंग सपिंडा, बट कस्टम वैलिड होना चाहिए, कस्टम कंटिन्यू होना चाहिए, कस्टम सारे एसेंशियल्स फुलफिल करेगा तो ही माना जाएगा, वरना ये नहीं माना जाएगा. अब सपिंडा हमेशा काउंट होता है अपवर्ड्स. फर्स्ट जनरेशन इज यू, ठीक है. 3 generations फ्रॉम द मदर्स साइड, 5 generations फ्रॉम द father's side. So you cannot marry your mother, you cannot marry your mother's mother, you cannot marry your mother's mother's mother. And similarly अपने फादर से शादी नहीं कर सकते, और जितने 5 जनरेशन जितनी ऊपर जा रही हैं, राइट. सो यू कैन नॉट मैरी योर एंसेस्टर्स बेसिकली. दिस कवर्स बोथ मेल एंड फीमेल एंसेस्टर्स, राइट. दिस इज ऑल अबाउट सपिंडा. अब अगर हम बात करें एक और एसेंशियल चीज़ की, विच इज सेरेमनीज. सेरेमनी सेक्शन 7 में दे रखी है. सेरेमनीज में ये बोला गया है कि सेरेमनीज हिंदू मैरिज में दोनों में से किसी भी एक पार्टी की परफॉर्म की जाए, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर सपोज एक पार्टी की सेरेमनी में सप्तपदी आता है, दैट इज टेकिंग 7 राउंड्स अराउंड द फायर, तो फिर वो एसेंशियल्स हैं. मतलब अगर सपोज A एंड B आर गेटिंग मैरिड, ए के लिए सप्तपदी परफॉर्म करना इज नेसेसरी, तो तब सप्तपदी परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर ए या बी दोनों में से सप्तपदी किसी के भी रिलीजन में नहीं आ रहा है, तो कोई नीड नहीं है सप्तपदी की, आप जो सेरेमनी से शादी करना चाहो आप कर सकते हो. इसके बाद सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन की. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज नॉट असेंशियल. स्टेट लेजिस्लेचर ये सब काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो दैट विल नॉट रेंडर योर मैरिज इनवैलिड, बिल्कुल भी नहीं रहेगी. सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. अटेम्प्ट्स किए गए हैं रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाने के, बट दैट अभी कोई ऐसा कुछ रूल नहीं आया है, तो रजिस्ट्रेशन विल नॉट रेंडर योर मैरिज इनवैलिड. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज की, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हिंदू लॉ. सबसे पहले वैलिड मैरिज कौन सी होती है? जो सेक्शन 5 के सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करती है, राइट्स ड्यूटीज क्रिएट हो जाते हैं. वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में दे रखी है. कौन कौन सी वॉइड मैरिजेस होती हैं? अगर
आपकी एक स्पाउस से ज़्यादा स्पाउस है, मोनोगेमी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आप शादी कर रहे हो, एंड सपेंडा के अंदर आप शादी कर रहे हो, ठीक है, दिस इज अ वॉइड मैरिज. वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. वॉइडेबल हमेशा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी वॉइडेबल रहते हैं, दूसरी पार्टी उसको कभी भी तोड़ सकती है. इम्पोटेंसी दैट मीन्स इट्स ऑन बोथ, मेल एंड फीमेल दोनों के पार्ट में हो सकती है. सपोज द वाइफ इज प्रेग्नेंट बाई द अदर एंड कंसेंट लॉफुल नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है. इट्स मे बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड. तो अब बट प्रेग्नेंट बाय द अदर एंड कंसेंट में एक चीज़ आ जाती है, आपको 1 साल के अंदर अंदर ही इसकी पिटिशन लानी होती है कोर्ट में. अगर आप नोइंगली, आपको पता है कि कंसेंट फ्रॉड से ली गई है और आप नोइंगली 1 साल तक उसके साथ रह रहे हो, तो फिर आप कोई पिटिशन नहीं ला सकते, कोई डिक्री आप नहीं ऑर्डर कर सकते जो आपकी मैरिज को अनल कर देती है. 1 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे. अब एक क्वेश्चन आ जाता है, वैलिड मैरिज के जो बच्चे होंगे वो तो लेजिटिमेट होंगे, बट जो वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे होंगे उनका क्या, विल दे बी लेजिटिमेट और विल दे बी इलेजिटिमेट? लेट्स सी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन सेक्शन 16 में दे रखा है, आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस. सो सेक्शन 16 ऑफ HMA ये डिक्लेयर करता है कि चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस आर लेजिटिमेट. अब अगर हस्बैंड को पता है दैट द वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड ही एक्सेप्ट्स द चाइल्ड, देन वो ऑफकोर्स लेजिटिमेट रहेगा, देन वो इसी का बच्चा माना जाएगा, वो यही इसके पिता रहेंगे. सपोज हस्बैंड इग्नोरेंट है एंड ही हैज़ नॉट हैड इंटरकोर्स विद द वाइफ एंड वो पिटिशन 1 साल के अंदर ला रहा है, तो इट कैन बिकम अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. बट अगर इफ द मैरिज हैज़ बिन कंसमेटेड, इफ इंटरकोर्स हैज़ बिन डन बिटवीन बोथ, देन वो बच्चा उसी का माना जाएगा जो उसका हस्बैंड है, एंड दैट चिल्ड्रन बी लेजिटिमेट. सो हर एक केस में द चाइल्ड इज लेजिटिमेट टू अवॉइड बास्टर्डाइजेशन, टू अवॉइड इलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड एंड टू अवॉइड एनी वल्नरेबिलिटी एंड टू अवॉइड सोशल स्टिग्मास. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिंदू मैरिज. हिंदू मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिंदू मैरिज के एसेंशियल्स, जो कि सेक्शन 5 में दे रखे हैं, एंड हिंदू मैरिजेस के टाइप्स जो हमने किए जनरल हिंदुइज्म में जो है और जो हिंदू लॉ में दे रखे हैं. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर.